दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएसआई 2026 और यूपी पुलिस 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना देखते हैं, तो मेरे जो मैथ का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है, ये आप लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों, मैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस के एग्जाम की डेट को देखते हुए पर डे आप लोगों के लिए 7 से 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेके आया करता हूं, जो कि संभावित प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग सेशन को देखिए और अपनी तैयारी को अच्छी करिए, बेहतर करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई दी हुई है और त्रिज्या की लंबाई दी है 9 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है बताइए केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र से जीवा की दूरी, हमको केंद्र गिवन है कि हमारा ओ है, हमसे जीवा की दूरी, जीवा दोस्तों हमारी एसी जो ए बी दी है, इससे हम दूरी पूछ रहा है, हमसे ये दूरी फाइंड करने के लिए कह रहा है। हमें दोस्तों पता है कि जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, यानी कि जो ओसी लंब पड़ा है, ये क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि AC बराबर CB हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी टोटल लंबाई हमको 14 सेंटीमीटर दी हुई है दोस्तों, तो ये हमारा AC बराबर यानी कि CB बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 14/2, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना निकल के आ गया, ये 7 सेंटीमीटर एक तरफ की साइड निकल के आ गई। और दोस्तों हमारा ट्रायंगल हमको गिवन है, ट्रायंगल AOC, कौन सा गिवन है, ट्रायंगल AOC में एंगल जो C है दोस्तों वो क्या है, 90 डिग्री का है। जब एंगल C 90 डिग्री का है तो यहाँ हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाएगा। ACB में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है दोस्तों हमारा फार्मूला पाइथागोरस ट्रिपलेट का। हम लोग दोस्तों इसी में अपना फार्मूला रख देंगे और अपना आंसर ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 9 है, यानी कि 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 बराबर बेस हमने 7 निकाल ली है दोनों तरफ से, तो ये 7 निकल के आ जाएगा 49 प्लस हमको ये हाइट निकालनी है, इसको हम लोग पी ही रखे ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा पी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 81 में 49 चला जाएगा, तो यहाँ निकल के आएगा पी स्क्वायर बराबर 32, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से पी की वैल्यू निकालें तो ये 16 दूनी 32, यानी कि 16 का रूट निकल के आ जाएगा 4, 4√2, 4√2 दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4√2। तो दोस्तों √2 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, √2 बराबर होता है, √2 बराबर 1.414। अब हम लोग क्या करेंगे, 1.414 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे √4 में और अपना आंसर ले लेंगे, यानी कि 5.666। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, पी बराबर निकल के आ जाएगा 1.414 इंटू मतलब 4, तो बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 5.66, ठीक है ना दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल हम लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आप लोगों को गलत हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। फिर कह रहा है यदि वह 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो 2 मिनट की देरी से पहुंचता है। फिर कह रहा है यदि वह 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, ठीक है। क्या कि 2 मिनट देर से पहुंचता है जब 5 किलोमीटर स्पीड चलता है, और 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है जब 10 की स्पीड से चलता है, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। और दोस्तों यूपीएसआई 2 और यूपी पुलिस के लिए संभावित प्रश्न है दोस्तों ये, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करके दोस्तों मुझको कमेंट में अपना आंसर बताएं कि किस किस को एक क्वेश्चन आया और किस किस को नहीं आया। चलिए अब हम इसको देखते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग दोस्तों लेट कर ले रहे हैं कि जो उसकी गति है वो हम लोगों ने मान ली कि v किलोमीटर पर आवर है, और हम लोगों ने उसकी जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने मान ली कि डिस्टेंस क्या है, d किलोमीटर है, ठीक है ना। गति हम लोगों ने मान ली कि v किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस हम लोगों ने मान ली कि d किलोमीटर है। सबसे पहले वो हमसे कह रहा है कि यदि वह 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो 2 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि जो इसमें समय लगा और जब 10 की स्पीड से चला तो 4 मिनट जल्दी से पहुंच गया, तो वो दोनों समय क्या हो गए, बराबर हो गए। हमें दोस्तों पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय यानी कि टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल।
तो हम लोग यहाँ अपना रखेंगे और अपना देखेंगे कि क्या है। समय जब 5 की स्पीड से चला तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हम लोगों ने मान ली d बटे चाल, कितना 2 मिनट देरी से पहुंचता है, माइनस का 2 मिनट लेट हो गए तो माइनस का 2 बराबर, इधर समय जब 10 की स्पीड से चला, समय बराबर दूरी बटे चाल d बटे 10, कितना 4 मिनट जल्दी से पहुंच गया यानी कि +4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना d की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इधर हमारा आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d/5 माइनस ये हो जाएगा d/10, ये हो जाएगा 4 + 2, यानी कि ये 6 दोस्तों का है में ये मिनट में निकल के आया। जब हम लोग इसको मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो यहाँ 60 से अपान करा देंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2d माइनस d/10 यानी कि ये निकल के आएगा d/10 बराबर ये कितना निकल के आएगा 6/60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा यानी कि d बराबर निकल के आ जाएगा 1 किलोमीटर, यानी कि d बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों दूरी हमारी कितनी निकल के आ गई, दूरी हमारी निकल के आ गई 1 किलोमीटर। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, अगर तो हमारा ऑप्शन बी तो खत्म हो जाएगा और ऑप्शन डी भी खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कोई है। तो हमसे कह रहा है कि दूरी तो हम लोगों ने निकाल ली, अब हमसे उसकी गति और निकालनी है दोस्तों। तो हमको उसने शुरू में कहा कि जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हम लोग अब क्या, हमको दूरी अपनी पता चल गई, तो हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1/5 माइनस हम लोगों ने चाल मान ली कि कुछ उसकी चाल रही होगी, तो 1/v जब उस दूरी पहुंचा यानी कि 2 मिनट देर से पहुंचा, ठीक है। तो क्या करेंगे 2/60 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से निकल के आएगा 1/5 माइनस 1/30 बराबर ये निकल के आ जाएगा 1/v। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा v बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, क्या निकल के आएगा v बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 पाइप पी क्यू और आर एक पात्र को क्रमशः 38, 44 और 28 मिनट में भर सकते हैं। फिर कह रहा है शुरुआत में पात्र क्या है, खाली है। कह रहा है पाइप पी सुबह 9:41 को खोला गया, कब खोला गया, 9:41 को। 8 मिनट बाद पाइप क्यू खोला गया, पाइप क्यू खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए। कितने बजे तक कह रहा है दोस्तों, हमसे हमसे कह रहा है 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए। दोस्तों 9:41 में जब पाइप पी खोला गया तो 10 बजे तक जब पात्र भर गया तो पाइप पी कब तक खुला रहा, पाइप पी खुला रहा दोस्तों 41 में जब हम लोग 19 जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 10 बजे तक, यानी कि 19 मिनट तक पाइप पी खुला रहा। फिर हमसे कह रहा है कि 8 मिनट बाद पाइप क्यू खोला गया, यानी कि पाइप क्यू दोस्तों 8 मिनट बाद, यानी कि हम लोग जब 19 में 8 माइनस कर देंगे यानी कि ये 19 में 8 यानी कि कितने मिनट तक क्यू खुला रहा, यानी कि क्यू खुला रहा दोस्तों 11 मिनट तक। तो हमसे कह रहा है कि बताइए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए। तो हम लोगों ने दोस्तों मान लिया कि पाइप आर को जो है वो 3 मिनट बाद खोला जाना चाहिए, ठीक है ना, कितने मिनट बाद, 3 मिनट बाद खोला जाना चाहिए। तो अब दोस्तों हमारे प्रश्न में हमको जो दिया हुआ है कि पी को 38 मिनट, क्यू को 44 मिनट और आर को 28 मिनट लगते हैं, उसको हम सबको ऐड करके और 1 के बराबर कर देंगे, यानी कि टोटल मान लेंगे कि हमारा टोटल 1 यूनिट में वो लोग पूरा मतलब पाइप मतलब टंकी भर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा 19 मिनट खुला रहा पाइप पी, तो हमारा आ जाएगा 19/38 प्लस 11 मिनट खुला रहा हमारा पाइप क्यू, तो 11/44 प्लस हमारा टी, यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि 11 मिनट के बाद 3 मिनट तक खुला है पाइप आर, यानी कि 28 मिनट में उसने भर दिया और बराबर 1 के कर देंगे, ठीक है ना। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 19 का नंबर 19, 19 दूनी 38, यह आ जाएगा 11 का नंबर 11, यह आ जाएगा 11 चौको 44, यानी कि हमारा क्या निकल के आएगा, हम लोग क्या करेंगे 28 यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 28, जब 28 एलसीएम आ गया तो ये आ गया 14 दूनी 28, ये 14 आ गया, प्लस ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, ये 7 आ जाएगा, प्लस ये 28 का नंबर 28 तो आ जाएगा 11 माइनस टी बराबर ये आ जाएगा 1। जब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा 28 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11 7 18 और 18 10 28 4 32, यानी कि टी बराबर निकल के आ जाएगा 32 माइनस 28, यानी कि टी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, टी बराबर निकल के आ जाएगा 4 मिनट,
ठीक है ना दोस्तों। टी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, टी बराबर 4 मिनट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। ठीक है, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यूपीएसआई और यूपी पुलिस के एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो आप लोग अपनी सीरियस तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% सामान खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। फिर कह रहा है उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि खराब सामान के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति की जा सके। ठीक है, जो 10% सामान है उसके कारण जो होने वाली क्षति है उसकी पूर्ति की जा सके, तो इसके लिए उसका कह रहा है कितना मूल्य हमें बढ़ाना होगा। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले लेट कर ले रहे हैं कि हमारा सामान कितना है। हमारा टोटल सामान जो है, टोटल हमारा कितना है, टोटल सामान हम लोगों ने लेट कर लिया कि टोटल 10 किलोग्राम है। कितना है, टोटल 10 किलोग्राम सामान है और 10 रुपए पर किलोग्राम रेट है। रेट कितना है, 10 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है ना, तो हमारा टोटल मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, इसलिए मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, इसलिए मूल्य हो जाएगा 10 किलो सामान 10 के हिसाब से, यानी कि 10 गुणे 10 बराबर ये हमारा निकल के आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है ना, टोटल मूल्य हमारा निकल के आ गया 100 रुपए, हम लोगों ने लेट कर लिया अपना। फिर हमसे कह रहा है कि वो 10% सामान खराब है। हम लोगों ने टोटल 10 किलोग्राम माना है, अब उसका 10% सामान खराब हो जाएगा। चूंकि 10% खराब है इसलिए सही सही कितना हो जाएगा, 10 का 10% यानी कि 10 गुणे ये हो जाएगा 10% खराब है 90/100, तो एक जो एक दो यानी कि ये निकल के आ जाएगा 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम हमारा सही सामान है दोस्तों। ठीक है ना, हमसे कह रहा है कि वो बताइए कि हम सामान का कितना मूल्य बढ़ाएं। तो हम लोगों ने मान लिया दोस्तों कि हम सामान का x% मूल्य बढ़ा ले रहे हैं। क्या, x% हम बढ़ा रहे हैं। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कि जो होने वाली क्षतिपूर्ति है वो बढ़ाएं तो बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 किलो मतलब 10 का रेट है, हमने x% उसको बढ़ा दिया। रेट हमारा कितना, सामान हमारा ले गया है 9 किलोग्राम बराबर हमारा 100 रुपए। ठीक है ना, अब हमको यहाँ से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यानी कि हमारा निकल के ये इधर चला जाएगा, तो ये जाएगा 900 प्लस 9x। ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 900 प्लस 9x बराबर ये आ जाएगा 1000। ठीक है ना, जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 9x बराबर 100, यानी कि जो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा x बराबर क्या निकल के आएगा 100/9, यानी कि निकल के आ जाएगा 11.11%। क्या 11.11%। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एबीसी पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया। फिर कह रहा है 230 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए में से 11.11 परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो हमसे कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। तो कितने, 320 छात्रों ने दोस्तों आवेदन किया, 320 छात्रों ने आवेदन किया जिसमें से 230 छात्रों ने परीक्षा पास की। तो शेष कितने छात्र बच गए जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की। तो शेष दोस्तों हमारे 90 छात्र ऐसे बच गए जिन लोगों ने परीक्षा पास नहीं की। तो हमसे कह रहा है कि बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। 90 छात्र बचे, उसमें से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो हमसे कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। इसलिए अनुपस्थित छात्र क्या हो जाएंगे, इसलिए अनुपस्थित यानी कि जो उपस्थित नहीं हुए छात्र क्या हो जाएंगे, हमारे टोटल 90 छात्र थे उसमें उसने हमसे कहा कि 11.11% पास नहीं हो पाए, यानी कि हम इसको 11.11 को माइनस करा देंगे 100 से, यानी कि सॉरी दोस्तों यहाँ क्या 100 से हमको 11.11 को माइनस कराना है, तो 100 माइनस 11.11 अपान ये दोस्तों हमको परसेंटेज में दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज को हटा के यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे, तो हमारा निकल के आएगा 90 गुणे, जब 100 में हम लोग 11.11 को घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 88.89,
ये हो जाएगा अपान 100, ठीक है ना। ये हमारा 1 0 से 1 0 चला जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 80, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा? 80 निकल के आ जाएगा, क्योंकि परीक्षा के हाजिर नहीं हुए तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट। हमको दिया हुआ कि यदि कह रहा है ए बी सी बराबर 1, तो हमको ये दिया हुआ, हमसे कह रहा है कि बताइए इसका मान बताइए। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए बी सी बराबर 1। क्या? ए बी सी बराबर 1 है। यहाँ से हम लोग 1 अपान ए और ए की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जब 1 अपान ए की अगर वैल्यू निकालें, 1 अपान ए को अगर इधर लेके आ गए तो 1 अपान ए बराबर निकल के आ गया बी सी, ठीक है ना। और हम लोग अगर केवल ए की वैल्यू निकालना चाहें तो बी सी को उधर कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1 अपान बी सी, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, जहां जहां हमको 1 अपान ए दे रहा है, यानी कि तीसरे नंबर में 1 अपान ए, यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ हमको अपनी वैल्यू रख देनी है। ये जो हमने वैल्यू निकाली है बीसी, और जहां हमको ए दिख रहा है यहाँ हमको अपनी वैल्यू रख देनी है 1 अपान बीसी, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे और अपना आंसर लेंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यह हमको गिवन है 1 अपान 1 प्लस बी प्लस 1 अपान सी, इसको ऐसे ही रहने देंगे। प्लस ये हमको गिवन है 1 अपान 1 प्लस ए की जगह में हम लोग लिख देंगे 1 अपान बी सी, तो ये निकल के आ जाएगा 1 अपान बी सी प्लस ये जो हमको गिवन है 1 अपान बी, इसको 1 अपान बी लिख देंगे, ठीक है ना। प्लस तीसरे नंबर में ये हमको गिवन है 1 अपान 1 प्लस सी प्लस जो 1 अपान ए है, 1 अपान ए की जगह में हम लोग लिख देंगे बी सी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब हम लोग एलसीएम लेंगे और अपना आंसर लेंगे, ठीक है। जो हम इधर नीचे पहले वाले में इसमें एलसीएम लेंगे तो ये नीचे सी एलसीएम आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा सी अपान, ये हो जाएगा सी प्लस, ये हो जाएगा बी सी प्लस 1 प्लस इधर हमारा एलसीएम आ जाएगा, इधर हमारा एलसीएम आएगा बी सी। क्या आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम बी सी आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये बी सी अपान ये इधर आ जाएगा बी सी प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा सी प्लस इधर भी क्या आ जाएगा? इधर एलसीएम आएगा बीसी, तो हम लोग ले लेंगे बीसी, तो ये बीसी भी ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा, मतलब यहाँ तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वही बचेगा, यानी कि 1 प्लस बी सी प्लस सी, ये ऊपर आ जाएगा 1। अब देख लीजिए आप लोग, सी प्लस बी सी प्लस 1, सी प्लस बी सी प्लस 1 सेम है, तो यानी कि जब जुड़ेगा तो ऐड हो जाएगा, तो यानी कि ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का डी है, यानी कि बराबर 1, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे नहीं आएगा आप लोगों को आसानी से। अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के मेरे दोस्तों इस इंपॉर्टेंट सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। और दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही रहे, ठीक है।